जम्मू कश्मीर की मैन ब्रांच पुंछ में कैश रिसाइलिंग मशीन नस्ब, डीजीएम और एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पुंछ ने किया इफ्तिताह। जगह जो है वो इससे नहीं बच पाएगी और मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पुंछ की आवाम की तरफ से मैं जनाब डीजीएम साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज इस ज़मीन पुंछ में आके इसको इनागुरेट किया है और मैं चाहता हूँ कि पुंछ के अंदर इसी तरीके से जितने भी ये खुलेंगे उसको डीजीएम साहब आके खुद आप क्या हाल से आप बताइए। पहले तो मैं अपनी काउंसिल की तरफ से बैंक को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि इन्होंने इतने एफर्ट्स लगा के ये मशीन को इंस्टॉल किया है। इसमें दो बातें जो बड़ी हैं, जो कि लोगों का सबसे ज़्यादा है कि अपना टाइम बचेगा, जो टाइम जो जब भी मर्जी आएगी वो डिपॉजिट करें और काम करें। जैसे पहले देखा था कि कोई भी डिपॉजिट कराता था, कहीं बैंक में जाता था, लाइनें लगी होती थी, वो लाइनों से छुटकारा हो गया। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है डिजिटल बनाने का, यही सुविधा है कि लोगों को वो फ़ायदा मिले और फ़ायदा कम से कम वक्त में मिले। इसलिए मैं बैंक को अपनी तरफ से और काउंसिल की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बैंक की जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको या ऑफिसर्स हैं इनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक डेमोन्स्ट्रेटर यहाँ पर कुछ देर की रखें, जो डेमोन्स्ट्रेटर जो भी आदमी डिपॉजिट कराने या विड्रॉवल कराने के लिए आएगा, थोड़ा उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे करना है, ये कैसे सुविधा का बेनिफिट कैसे लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक एमएलए मेहंडर ने चीफ इंजीनियर महकमा जल शक्ति को अवाम को पानी की माकूल फराहमी का किया मुतालबा। और इस पूरी पंचायत में वो बहुत सख्त प्रॉब्लम में लोग हैं। यहाँ हमने लैंग्वेजिंग में और कुछ दूसरे स्कीमों में इस वाटर सप्लाई स्कीम शुरू करवाई थी। मेरे टाइम में भी यहाँ के बोरवेल बिजली थे, कुछ वाटर टैंक्स बने थे। आज भी ये सरपंच साहब के कहने के मुताबिक और हमारे दूसरे यहाँ के जो DRIs हैं, उन्होंने जो यहाँ इश्तियाक साहब हैं और दूसरे हमारे साथ हैं, इन्होंने ये बताया है कि यहाँ 15 टैंक बने हुए हैं, राजी मेन लगी हुई है और जो पानी जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मैंने पहले भी ये कहा है, कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने ये कहा है कि जो आपका ये डिपार्टमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, जहाँ मोदी साहब का ये नारा है कि हर घर नल, हर घर में जो पानी दिया जाएगा वो टोटली उसका फेलियर है। तो मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी जो इस स्कीम का कोलैप्स होना या डिपार्टमेंट का कोलैप्स होना ये है कि ये हेडलेस डिपार्टमेंट है। जो चीफ इंजीनियर साहब हैं यहाँ, जो इस जम्मू सूबा को हेड करते हैं, वो तो जम्मू से बाहर निकलते ही नहीं है। वो तो ये या तो अपने घर में होते हैं या ऑफिस में होते हैं। तो लिहाजा ये जो सुपरवाइजरी जो रोल चीफ इंजीनियर का बनता है या जो दूसरे उसके सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो बनता है, तो वो ना होने के बराबर है। तो मैं LG साहब से ये गुजारिश करूँगा, जहाँ आपका ये दावा है कि हमने यहाँ डेवलपमेंट्स की तामीर और तरक्की में हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, तो नीचे ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं है। मेरा ये कहना, ये मैं ज़रूर गुजारिश ये करूँगा, LG साहब को गुजारिश करूँगा कि इस पर एक इंक्वायरी बैठा लें। एक तो यहाँ ओवरलैपिंग हुई है, जो हमारे नाबार्ड के प्रोजेक्ट्स थे, जो लैंग्वेजिंग के प्रोजेक्ट्स थे, जो हमारे जल जीवन मिशन में जो हमारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, ओवरलैपिंग है और ओवरलैपिंग की वजह से करोड़ों रुपया मिस अप्रोप्रिएट हुआ है, मिसएलमेंट हुई है। इसकी एक इंक्वायरी कर लें और बिलखुसूस हमें पुंछ राजा शिराज मलिक ने गुजर बकर फॉल हॉस्टल में जदीद लैब का इफ्तिताह किया। बीर चौधरी, गुलफराज अहमद और दीगर ऑफिसरान भी रहे मौजूद। तलबा ने किया खुशी का इजहार। मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो।
सर हम चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी है यहाँ बनिए, यहाँ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है लाइब्रेरी में। हम चाहते हैं लाइब्रेरी के पास बुक्स हों, अच्छे बुक्स हों, अच्छे किस्म के मॉड्यूल्स हों, और ये हमारी लाइब्रेरी जो है डिजिटल होनी चाहिए। काफ़ी हम जो है सर काफ़ी बच्चे हैं, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है ये की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। उसमें जो है हम जब ऑनलाइन पढ़ते हैं उसमें सर हमारे पास इतना डाटा नहीं होता, उतना हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। तो हम चाहते हैं सर हमारी लाइब्रेरी में वाईफाई लग जाए ताकि हम आराम से सर अपने जो है नीट को जो है हम उसको कर सकें, हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करके आराम से कर सकें। और हम आपके भी सर हैं, फिर मेरे भी सर, क्योंकि हम भी अपने सर से पढ़ के यहाँ पहुँचे। आप सबको मेरा सलाम बच्चों, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। एक्चुअल में आपको आज ऑनरेबल चेयरमैन ने यहाँ आपके पास आना था, लेकिन उनकी मसरूफियत कुछ अचानक कुछ मसरूफियत उनकी अर्जेंट होगी तो वो नहीं आ सके, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप साबिक MLC प्रदीप शर्मा की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद 10 जून को मरकजी वजीर के दौरे पुंछ और उनकी मेगा रैली में आवाम से भरपूर शिरकत करने की अपील। जो हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो कि पुंछ के एक महा रैली होने जा रही है उस पर है, उसकी जो डिटेल में जो बात है हमारे बड़े भाई एक्स MLC प्रदीप शर्मा जी आपसे। जी शर्मा साहब बताएं। हाँ, 10 जून को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक महा रैली जो है पुंछ में रखी गई है। इससे पहले एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे। उसके बाद ये बड़ी रैली जो है पुंछ में होने जा रही है। इससे पहले 20 साल की एक रैली जो है वो रजौरी में हुई थी। मैं इतना ही कहूँगा कि ये बहुत कम मौके मिलते हैं जब इतने बड़े नेता अर्जुन राम मेघवाल जी जैसे जो लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हैं और पूरे भारत में उनकी ख्याति है, ऐसे मंत्री जो है वो पुंछ में हमारे पास खुद चल कर आ रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि वो पिछले दिनों वो रजौरी में आए थे तो टूरिज्म में उन्होंने बहुत बड़ा पैसा दिया था। बंदा वीर बहादुर जो है हमारे उनका जो बलिदान उनका जो स्तंभ बन रहा था उसके ऊपर उन्होंने 7.5 करोड़ रुपया वहाँ पर दिया था और प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था। आज वो पुंछ में आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ पुंछ के लोगों की किस्मत जो है वो खुलने वाली है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट की बहुत बड़ी कमी थी पिछले काफी देर से लेकर LG साहब डेवलपमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट की कमी थी, जिसकी वजह से रजौरी और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में पुंछ में जो है कार्यक्रम रखा गया है। मैं सोचता हूँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं सब जो पुंछ के वासी हैं बगैर किसी मजहब मिलत रंग व नस्ल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुज्जर पहाड़ी जो भी है, एनी कास्ट एंड क्रीड कलर, सब लोग उस प्रोग्राम में शामिल हो। जोन सुरनकोट के हरमी डग्गी में इंटर स्कूल खेलों का सिलसिला तीसरे रोज इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी रोज 14 साल और 17 साल की बच्चियों ने मुख्तलिफ खेलों में अपने जौहर दिखाए। मैं न्यू शेर कश्मीर नेशनल अकेडमी सुरनकोट से हूँ और यहाँ पे हम आए हैं डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें इतना मौका मिल रहा है यहाँ पे आके खेलने का, और उसके बाद जो है सिलेक्शन होती है हमारे स्टेट्स के लिए और नेशनल्स के लिए। मेरी बाकी फ्रेंड्स भी और आज जोनल लेवल कम्पिटिशन जो हमारा कर रहा है लड़कियों के में, ये आज हमारा तीसरा दिन है। सबसे पहले हमारा जो बॉयज़ अंडर 14 में हुआ था उसमें तकरीबन 1200 प्लस बच्चों ने हिस्सा लिया था, और जो कल हमारा अंडर 17 बॉयज़ हुआ उसमें 600 तकरीबन 65 बच्चों ने हिस्सा लिया। इनमें गेमें थी कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, चेस, कैरम, टग ऑफ वार
और तो कल भी जो कंपटीशन हुए और हर एक स्कूल से जो बच्चे आए थे, हर एक बच्चा जो था टेक्निकली साउंड था। और उधमपुर में अवाम का एहतजाज 12वीं जमाअत पास करने वाले तलबा के लिए आला तालीम दाखिलों के लिए काबिलियती इम्तिहानात के मराकज जम्मू कश्मीर से बाहर बनाने पर किया गम और गुस्सा का इजहार। कहा जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ हो रही है नाइंसाफी। होश में आओ, 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 होश में आओ। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार जम्मू के साथ बंद करो, बंद करो, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो। देखिए, जैसा कि आज दा रोड पे हमने काली पट्टियां बांध के रोड बंद करके JKUT प्रशासन के जो उपराज्यपाल हैं व केंद्र में जो निकम्मी सरकार है उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। जैसा कि कुछ दिनों से आप सब जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर नहीं सिर्फ है जम्मू कश्मीर के लिए है, लेकिन सिर्फ जम्मू सूबे के बच्चों को हरास किया जा रहा है। जिन बच्चों ने 12th के बाद किसी कॉलेज में दाखिला लेना है उनके लिए सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि उनको पहले एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन वह एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो सेंटर बनाए हैं वह अमृतसर, जलंधर और लुधियाना में बनाए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे ज़िला उधमपुर पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है? क्या जम्मू में इन बच्चों के एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकते? हमने भी इसी उधमपुर के डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ और जब मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन की थी तब रियासी में डिग्री कॉलेज नहीं था, रामबन में नहीं था, रामनगर, चनैनी, सब बच्चे उधमपुर में दाखिला लेते थे, यहाँ पे पढ़ते थे। अब जब हर जिला में कॉलेज मिल चुका है उसके बावजूद बच्चों को हरास किया जा रहा है, क्योंकि मैं साफ शब्दों में कहूँगा इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 1500 रुपया बच्चों को। कठुआ में सड़क हादसा, दर्जनों मजदूर जख्मी, मुकामी अस्पतालों में जेर इलाज। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई कर दी शुरू। आप इसी रोड पे जा रहे थे क्या? राम कुमार सर। कैसे हुए आप? सर हम लोग काम पे जा रहे थे तो पीछे मशीन बांधा हुआ था, वो आया ट्रक। सोपोर पुलिस ने स्कूली बच्चों में स्कूल बैग, किताबें, पेंसिलें, कॉपियां और दीगर सामान किया तकसीम। इधर देखिए सर 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 यहाँ पे कुछ लेट रोबोट्स आए हैं, लेट बच्चे हैं, जिसका नाम है अमानवार सनाब गुलामवार तुजर। अमान 1 किलो, अब 2 आए हैं, कितना? सर आप पीछे पीछे आमिना जान
मुकाम शीख शबनम आरा, ये भी मुकाम शीख मिल से है। आरिश फ्रॉम लोगरीपोरा। नवरीन फ्रॉम हरदिशुआ। हाँ, अगर कोई बच्चा पेंडिंग बोला क्या नाम है? अरसलान नबी दर्दपोरा जानूरा। अरसलान नबी। उमैरुल इस्लाम रतीशा। नदीम हसन हरवन। ताबिया हसन हरवन। खुशबू हफीज। श्रीनगर हवाई पट्टी से मुख्तलिफ उड़ानों से 630 आज़मीन हज सफर सईद पर रवाना हुए। कमेटी या हज हाउस में होते हैं इंतजाम, हमने कोशिश की है बेहतर हो, उस हिसाब से हमने किया है। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला करेगा कि आगे भी बेहतर हो। हमने देखा पिछली दफ़ा आपने कार्ड के लिए जो गुजारिश के नाम से वो हमने नहीं दिए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी होती है, मिनॉरिटी मिनिस्ट्री वगैरह पॉलिसीज़ फ्रेम करती हैं हज के हवाले से। स्टेट जो होती है ना हज कमेटीज़, उनका रोल इसमें नहीं होता है। लेकिन आप उसकी फ़िक्र नहीं करें, क्योंकि हमारे खुदाम जो वहाँ गए हैं, एक्चुअली शिकायत ये आती थी कि जो सिम्स यहाँ से लेके जाते थे वो वहाँ वो फंक्शनल ही नहीं होते थे। फिर हाजी जो हमारे थे ना, ये बड़े परेशान हो जाते थे। तो इस बार हमने यही इनको अपने जो यहाँ से खुदामुल हजाज हमारे गए, उनको हमने ख़ास तौर पे यही हिदायत दी है कि जाते पहले चीज़ आपने ये करनी है कि आपने इनको वहाँ पे सिम देना है लोकल वहीं का, तो ताकि एक्टिवेट हो जाए। और उसके बाद ये जी आज का नहीं है हमारा, इंशाल्लाह 10 को है उनका, 10 को उनका बैच जाएगा। 115 हैं तकरीबन वो हमारे यहाँ से जी। 10 तारीख को इंशाल्लाह। वो सारा जैसे पहले होता आया है उसी तरीके से है जैसे पहले होता था अजीजिया से। बस सर्विस जो है वो बाज़ाब्ता वो होगी। और मुझे लगता है मुझे लगता है 15 के बाद बढ़ोतरी होगी। शुक्रिया। दपान पे क्या बात यरव नाव गई ये सती वन बच्चे पर्मिट लेखमित। बसीज ज़राअत करगिल ने जनरल मैनेजर DIC इफ्तिकार अहमद के तबादले पर की अलविदाई तकरीब मुनक्कद, उनके कामकाज को सराहा, की इज्जत अफजाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमाम खोमनी टावर के बिजरबी के ऑफिस में जनाब इफ्तिखार अहमद जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज़ आउटगोइंग ऑफिसर, उसके एजाज़ में बसीज ज़राअत और बसीज ज़राअत के टीम ने उनको एक इशारे का इंतज़ाम किया हुआ था। आप सबको मालूम है कि इफ्तिखार अहमद साहब जनरल मैनेजर DIC होते हुए उनकी कारनामों में 2 कारनामे जो हैं करगिल के यूथ के लिए, ख़ासकर पार्टिकुलर एग्रीकल्चर विंग में बहुत उनके खदमत जो है वो रही है इनके 4 साल के टेन्योर में। ख़ासकर अगर यहाँ पर बता दें तो MSME के जो एंटरप्रेनर्स के जो स्कीम्स जो यहाँ पर हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो लॉन्च किया हुआ था, उसमें उनका बहुत सहयोग रहा है। ख़ासकर यहाँ पर बसीज ज़राअत को उन्होंने एक असाइनमेंट भी छोड़ा था कि जो इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ कंपोनेंट जो MSME के अंदर में एंटरप्रेनर्स को अवेल करने होते थे, तो उसमें उनकी बहुत